मस्जिद की स्पीकर वाली अलमारी जो बगैर ताले के है। एक दिन आज़ान देने के लिए मुअज्जिन साहब ने स्पीकर का बटन खोला तो स्पीकर की मशीन तो चली मगर आवाज़ हारन तक न जाती थी। बूढ़े मुअज्जिन साहब ने मशीन और अलमारी बंद करके बगैर स्पीकर के आज़ान दी। जब नमाजी आए तो मुअज्जिन साहब ने किसी नौजवान को स्पीकर चेक करने को कहा। उसने देखा तो हारन की जानिब जाने वाली तार ऐसे कटी और छीली हुई थी जैसे किसी ने छुरी से काटने की कोशिश की हो। सारी मस्जिद में ये बात फैल गई कि जनाब कोई चोर मशीन चोरी करने की गर्ज से आया। अचानक किसी आहट सुनाई देने पर वो काम नामुकम्मल छोड़कर भाग गया। अब चोर तलाश करने की सदा लगाई गई। मोहल्ले के फलां औबाश की ये हरकत हो सकती है। दूसरे ने कहा, फला छोकरा बुरी सोहबत में उठता बैठता है, उसकी कारिस्तानी हो सकती है। तीसरे बाबा जी ने कहा, फला घर वाला लड़का 2 साल पहले चोरी के केस में पकड़ा गया था, मुझे तो उस पर शक है। गर्ज के जितने मुंह उतनी बातें। जाहिर है किसी का घर तो था नहीं कि जब तक कोई फैसला ना हो जाता मजलिस बर्खास्त ना होती। सब अपनी बोली बोल कर आहिस्ता आहिस्ता बना कोई फैसला किए मस्जिद से रुखसत हो गए। तार जोड़ दी गई। आज़ान की आवाज़ आना शुरू हो गई। हर नमाज पे बात चढ़ती और मुख्तलिफ चोरों पे तबसरे होते रहे। दूसरे दिन ज़हर की आज़ान देने के लिए मुअज्जिन साहब ने जूं ही अलमारी का पट खोला तो ख्वाब करके बड़ा चूहा मुअज्जिन साहब के कदमों को छूता वो गया। औसान बहाल होने पे जब मशीन का बटन खोला तो हारन में आवाज़ नदारद। वही तार कटी हुई, वही कल वाला मसला। अब जब नमाजी तशरीफ़ लाए तो मुअज्जिन साहब ने सारी सूरत हाल से आगाह किया। सब खामोश। साहब, हमारे अक्सर झगड़े मफरूज़ों पे कायम होते हैं। दुश्मनियाँ शक की बुनियाद पे होती हैं। नफ़रतें गमानों की वजह से पैदा होती हैं। अक्सर वो कुछ नहीं होता जो हम सोच रहे होते हैं। दिल पाक कीजिए, सोच पाक हो जाएगी, नफ़रत की जगह उल्फत जन्म लेगी।